राजनीति में सभी नेताओं का अपना एक फेज होता है। उनकी एक टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन को क्रॉस करने के बाद उनकी स्थिति मार्गदर्शक वाली हो जाती है और ऐसे नेताजी हर राजनीतिक दल में देखने को मिल जाते हैं। इसमें आरजेडी भी अलग नहीं है। आरजेडी में भी अब कई नेता मार्गदर्शक मंडल में आ गए हैं। दरअसल राजनीतिक गतिविधियों से अब इसके संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी में अब नए लोगों को उनकी सलाह और उनके अनुभव की ज्यादा जरूरत है और ये नेताजी अपने अनुभवों से संगठन को मजबूती भी दे रहे हैं और विस्तार करने में भी मदद कर रहे हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आरजेडी के 5 ऐसे बड़े नेताजी के बारे में हम बात करेंगे जो नई पीढ़ी को ट्रेन कर रहे हैं। साथ ही ये लालू यादव और आरजेडी के लिए क्राइसिस मैनेजर भी है। आरजेडी के सीनियर लीडर हैं श्याम रजक। ये इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। एक समय था जब ये आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के काफी करीब हुआ करते थे। लालू को भी इन पर काफी भरोसा था। इस भरोसे को ये तोड़ते हुए 2009 में जेडीयू में शामिल हो गए थे। लगभग 11 साल बाद श्याम रजक ने 2020 में घर वापसी कर ली, लेकिन पार्टी में अब पहले वाली बात तो रही नहीं। आरजेडी में तो अब तेजस्वी युग आ गया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी इन्हें काफी सम्मान दिया है। इनके सामने ही वे बड़े हुए हैं, किंतु सम्मान देना और चुनाव में टिकट मिलना दोनों अलग बातें हैं। आरजेडी के साथ एनडीए शासन में भी मंत्री की कुर्सी संभालने वाले श्याम रजक फुलवारी से चुनाव जीतते रहे थे। आरजेडी में जब इनकी वापसी हुई तो इन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में फुलवारी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह सीट लेफ्ट के खाते में चली गई। इससे इन्हें थोड़ी मायूसी हुई। श्याम रजक को तब बड़ा झटका लगा जब इन्हें विधान परिषद का भी टिकट न मिला। दरअसल अभी 7 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है। इनमें से 3 सीटें आरजेडी के खाते में गई। ये सीटें आरजेडी के लिए एक मायने में बोनस में मिली, क्योंकि जो सीटें आरजेडी को मिली है उन पर जेडीयू का कब्जा था। लेकिन 2020 के चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई। इससे जेडीयू को एमएलसी चुनाव में बड़ा लॉस हो रहा है। वहीं आरजेडी ने अपनी 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। इनमें से एक उम्मीदवार तो श्याम रजक की बिरादरी की ही मुन्नी रजक है। ऐसे में अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि संभव है कि पार्टी अब श्याम रजक को उम्र दराज मानने लगी है। इनकी उम्र भी 67 के आसपास पहुंच गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में संगठन की मजबूती के लिए इन्हें और बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाए। वर्तमान में ये संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। शिवानंद तिवारी वर्तमान में आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। ये इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। आरजेडी में लालू यादव को लेकर तेजस्वी यादव तक इनकी बातों को तरजीह देते हैं, इनका सम्मान करते हैं। हालांकि इन पर आज भी एनडीए के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि लालू को चारा घोटाला मामले में सजा दिलाने में शिवानंद तिवारी की भी अहम भूमिका रही है। दरअसल एक समय था जब शिवानंद तिवारी एनडीए के काफी करीब थे और चारा घोटाला की जांच सीबीआई से कराने को लेकर इन्होंने भी अपनी आवाज बुलंद की थी। एनडीए में जब शिवानंद तिवारी की अनदेखी होने लगी तो ये बाद में आरजेडी में आ गए। इन पर जब बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं तो इन्हें भी स्वीकार करने में झिझक नहीं होती। ये मीडिया से कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने चारा घोटाले में याचिका दायरकर्ता के रूप में सीबीआई जांच के लिए हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह हस्ताक्षर अपनी पार्टी के कहने पर किए थे, लेकिन आज हम आरजेडी में हैं तो पूरी तरह से समर्पित भाव से हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वहीं शिवानंद तिवारी अब 79 साल के हो गए और उनकी अगली पीढ़ी भी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई है। शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी शाहपुर से लगातार दूसरी बार आरजेडी से विधायक बने हैं। ऐसे में अब शिवानंद तिवारी ने मान लिया है कि वे मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए हैं। लालू यादव के काफी भरोसेमंद साथी के रूप में है अब्दुल बारी सिद्दीकी। ये भी अब 68 साल के हो गए हैं, यानी इतनी उम्र होने के बाद भी ये पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव है। 2020 का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। आरजेडी में ये सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और सब जानते हैं कि आरजेडी में माय समीकरण का जलवा रहा है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर के जमाने से ही लालू यादव को अब्दुल बारी सिद्दीकी पर काफी भरोसा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद जब लालू यादव पहली बार जेल गए थे तो राबड़ी देवी सरकार में इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। ये बिहार कैबिनेट में संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग को संभाल चुके हैं। इसके अलावा शिक्षा, कृषि,
पीडब्ल्यूडी, एक्साइज, अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को भी ये देख चुके हैं। वहीं अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इन्हें उम्रदराज नेता मानने लगे और धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल में शामिल होते जा रहे हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी की तरह तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य लोग भी इनकी काफी इज्जत और इन्हें काफी सम्मान देते हैं। पार्टी हित में इनकी सलाह को तेजस्वी यादव भी इग्नोर नहीं करते। रामचंद्र पूर्वे भी आरजेडी के वरीय नेताओं में से एक है। ये भी अब 79 साल के हो गए हैं, लेकिन एक समय था जब इनका पार्टी में बोलबाला था, इनकी तूती बोलती थी। ये वैश्य समाज के बड़े चेहरे थे। आपको पता ही होगा कि वैश्य बिरादरी बीजेपी का आधार वोट मानी जाती है। इसके बाद भी रामचंद्र पूर्वे आरजेडी में रहकर लालू यादव के हाथों को मजबूत करते रहे। दरअसल लालू यादव और रामचंद्र पूर्वे की दोस्ती सियासी नहीं बल्कि भरोसे की है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चारा घोटाले में लालू के जेल जाने की जब नौबत आई तो राबड़ी देवी के साथ नई सरकार में शपथ लेने वाले रामचंद्र पूर्वे एकमात्र मंत्री थे। बाद में जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तब अन्य मंत्रियों को शामिल किया गया। यही वजह रही कि लालू यादव ने रामचंद्र पूर्वे को बिहार आरजेडी का 4 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इन्हें पहली बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी 2010 में मिली थी। इतना ही नहीं, रामचंद्र पूर्वे आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। खास बात कि 1997 में जब आरजेडी का गठन हो रहा था तो इन्हें ही लालू यादव ने नई पार्टी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा था। आज रामचंद्र पूर्वे भले ही सीट में नहीं है, मगर लालू यादव के प्रति उनकी आस्था में कोई भी कमी नहीं और आज भी ये मार्गदर्शन करने में पीछे नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं जगदानंद सिंह की। ये इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। जगदानंद सिंह भी अब चुनाव से दूर हो गए हैं और ये पूरी तरह मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए हैं। संगठन को काफी मुस्तैदी और अनुशासन के साथ चला रहे हैं। लगभग 77-78 साल के होने के बाद भी ये बिहार पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव है और अपनी नीतियों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। वर्तमान में ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आरजेडी में राजपूत बिरादरी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं। ये कहते भी हैं कि हम अपनी नीतियों से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लिए सत्ता मायने नहीं रखती, जनता से जवाबदेही मायने रखती है। अनुशासन के मामले में ये इतने कड़े हैं कि लालू यादव के बेटों की भी ये परहेज नहीं करते। इसी बात को लेकर कई बार तेजप्रताप यादव से इनका मतभेद बढ़ा है, लेकिन हर बार लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, दोनों इन्हीं का पक्ष लेते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि लालू यादव को इन पर काफी भरोसा है और ये भी उनके भरोसे को नहीं तोड़ते हैं। तभी तो लालू यादव इन्हें अपने परिवार के लिए पीपल कहते हैं, जो आंधी पानी में भी सदा खड़ा रहता है। अब तो जगदानंद बाबू की भी अगली पीढ़ी पॉलिटिक्स में आ गई है। इनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं और आज की डेट में जगदा बाबू आरजेडी के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। अब वे कहते भी हैं कि मैं रूटलेस नहीं हूँ, राम मनोहर लोहिया का शिष्य हूँ और आरजेडी में मेरे ऊपर सिर्फ लालू है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।